हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपको फिर से पढ़ाने। तो चल रहा था कक्षा 4 की मैथ, जिसका नाम है गणित का जादू। उसका चैप्टर चल रहा था सेकंड, और इसका जो आधा चैप्टर था मैंने करा दिया था कंप्लीट। ये सारा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। और ठीक है, तो चलिए आज का जो बाकी का बचा चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। और तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक खेत दिया गया है, दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। वह कितनी दूर दौड़ा। हमारा जो खेत है 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर। क्या आप बता सकते हो कमेंट करके कि ये खेत कौन सी आकृति का है? आयत है, वृत्त है या वर्ग है? बहुत जल्दी से कमेंट करिए आप सब लोग। तो ये ना ही आयत है ना ही वृत्त है, ये है वर्ग। अब आपको बताते हैं ये वर्ग कैसे है। ये वर्ग इसलिए है क्योंकि इसकी जो चारों भुजाएं हैं सभी 500 सेंटीमीटर हैं। सभी 500 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, 5 मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी चतुर्भुजी की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितनी दूर दौड़ा, कितना चक्कर लगाया इन्होंने? एक चक्कर लगाया। एक चक्कर लगाया मतलब 500 ये, 500 ये, 500 ये, 500 ये। तो अगर सबको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हुआ? 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 को 20, 20 तो ये हो गए। साथ में सब में 2-2 जीरो लगे हुए हैं ना, तो एक का 2 जीरो ले लेते हैं तो 2000 मीटर हो गया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, 2000 मीटर का मतलब क्या हुआ? 2 किलोमीटर। कैसे हुआ? क्योंकि 1000 मीटर जो होता है वो होता है 1 किलोमीटर, इसीलिए 2000 किलोमीटर कितना हो जाएगा हमारा? 2 किलोमीटर। और इतना ही डॉक्टर ने इन्हें दौड़ने को बोला। और ये जो होता है इसको हम किलोमीटर बोलते हैं। क्या? चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है आपकी बुक में भी, ये देखिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास के बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। परिधि जो थी 400 मीटर लंबी थी। कितनी परिधि थी? 400 मीटर लंबी। फिर ये कह रहे हैं देवी प्रसाद 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाएगा? हाँ, मतलब अभी ये जो पास का बगीचा है वो कैसा है? वृत्त के आकार का। वृत्त मतलब गोला। और इसकी परिधि का मतलब ये टोटल जो इसकी बाउंड्री है, इसकी जो टोटल बाउंड्री की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर है तो ये 2000 किलोमीटर 2 किलोमीटर पूरा करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसे? ठीक है, मान लो यहाँ से उसने शुरू किया, आपको जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, मान लो उसने यहाँ से शुरू किया, ये हो गया 400। ठीक है, फिर से इसने शुरू किया, ये हो गया 800। फिर से इसने शुरू किया यहीं, तो ये हो गया 1200। फिर से इसने शुरू किया, करना कितना था? 2000 मीटर करना है ना, तो ये हो गया 1600। ठीक है, फिर से इसने किया तो ये हो गया 2000। कैसे हुआ? अगर हम 400 को हमें 2 किलोमीटर की बात हुई थी, और आपको पता है 2 मीटर कितना होता है? 2000 मीटर होता है ना। 2000 मीटर होता है तो आपके पास 400 मीटर है। अगर आप 400 करते हैं, ठीक है, 400 किलोमीटर आपको एक चक्कर में मिलता है। ठीक है, 400 मीटर आपको एक चक्कर में करना है। तो आप क्या करेंगे कि 4 को आप ऐसी संख्या से गुणा करो कि 20 आ जाए। 4 को आप ऐसी संख्या से गुणा करो कि 20 आ जाए। तो आप कहेंगे हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 पंजे 20 होता है ना,
ठीक है। अगर आप इसमें 2 जीरो लगा दो तो इधर भी 2 जीरो हो जाएंगे ना, तो ये हो गया 2000, ये हो गया 400, आ गया ना। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं तो लिखा है, एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वह किलोमीटर और मीटर दौड़ा। मतलब अगर इसी वृत्त के, इसी गोले के उसने 8 चक्कर लगाए तो कितने किलोमीटर दौड़ा? देखो, 5 चक्कर में कितना दौड़ा? 2 किलोमीटर दौड़ा था ना, अभी बताया मैंने आपको। तो उसने 3 और एक्स्ट्रा लगा दी, 8 लगाए थे ना, तो 5 और 3 कितने हुए? 8 हुए ना, तो 3 और एक्स्ट्रा लगाए, तो मतलब 400 को हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 4 3 1200 आ गया। 1200 आ गया कि नहीं? 1200 मतलब 1200 में अगर हम 1000 निकाल दें तो कितना बचेगा? 1200 में हम 1000 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 1200 में ए हमारा 1000 से ज़्यादा है, इसमें से हमने 1000 निकाल लिया तो हमारा पास कितना बचा? 200 बचा। ठीक है, 1000 हमारा 2 किलोमीटर जो पहले से उसमें से ऐड हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर है ना, ये हमारा 1000 1 किलोमीटर है ना, तो ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर और 200 मीटर दौड़ा। कितना? 200 मीटर बच गया था ना, इसलिए 3 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ा। कह रहे हैं कितने कमरे ऊंचा? देखते हैं। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? जो हमारी कुतुब मीनार है कितनी ऊंची है? 72 किलोमीटर ऊंची है। सॉरी, 72 मीटर, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो गलत बोल रही हूँ। ठीक है, मीटर ऊंची है, 72 मीटर ऊंची है। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है? तो आप अपने कमरे की लंबाई नाप सकते हो किसी चीज़ से, किसी धागे से, किसी मीटर से। तो मुझको भी कमेंट करके बताइएगा आपके कमरे की ऊंचाई कितनी है। फिर अंदाज़ा लगाओ कितने कमरे एक के ऊपर एक लगातार कुतुब मीनार के ऊँचे होंगे। ये कुतुब मीनार है हमारी 7 और 2 मतलब 72 किलोमीटर की है। हमारी कुतुब मीनार जो है 72 मीटर की है। मैं तो गलत बोल रही हूँ, आप उसमें मत जाइएगा। ठीक, 72 मीटर की है। तो अगर आप मान लीजिए आपका कमरा 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर तो नहीं हो सकता है, फिर भी मान लेते हैं 10 मीटर ऊंचा है, तो 7 कमरे, 7 मंजिल आपको, लगभग 7 मंजिल आपको बनवानी पड़ेगी। लेकिन 7 मीटर ऊंचा तो नहीं हो सकता है क्योंकि कम होगा, 4-5 ही होगा। फिर है, बताओ कि तुमने यह अंदाज़ा कैसे लगाया? ये अंदाज़ा ऐसे ही लगा लिया, ठीक है, लेकिन आपको अपने घर वालों से पूछ के ये अंदाज़ा लगाना है कि आपका घर कितना ऊंचा होगा, कितने मीटर ऊंचा है, कितना कमरा कितना ऊंचा है। फिर ये यहाँ पर कोझिकोड से थैलसरी तक सुबोध एक स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है। मंजिनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थैलसरी जा रही है। कोझिकोड थैलसरी से कितनी दूरी पर है? मतलब ये जो है ये जा रहा है इधर 24 किलोमीटर दूर और ये जा रही है 46 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी हमें बतानी है, तो क्या करेंगे हम? 24 और 46 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो कितना हुआ? 6 4 10 और 4 दूजे 7, 70 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं यहाँ पे तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है। मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वह तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह चप्पल हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वह 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 400 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। तो फिर कह रहे हैं स्कूल पहुंचने के लिए मोमन कितना चलना पड़ता है। तो पहले वो यहाँ चला, फिर यहाँ इसको पार किया, फिर इसको पार किया, फिर इसको पार किया, फिर जाके वो अपने स्कूल को पहुँचता है। तो आपको बता दें कितनी दूरी इसने पार की है। फिर से आपको बताते हैं, ये जो है इसका घर है, वह पहले
वह तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये दूरी जो है वो कितनी है, 400 की है। फिर चप्पल हाथ में लेकर ये वाली दूरी है 150 की। ये वाली दूरी कितनी है, 150 की। फिर ये वाली दूरी कितनी है, 350 की। ये सड़क जो है वो 40 की है। तो अब इन सब चीज़ों को हमें ऐड कर लेना है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो 400 लिखो, 150 लिखो, फिर 350 लिखो, फिर 40 लिखो। सबको हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। 0 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आएगा। 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल रहेगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में वाला 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो कितनी दूरी से तय करनी पड़ती है, 940 मीटर। कितनी, 940 मीटर। या एक क्या या 1 किलोमीटर से अधिक है, तो नहीं, ये 1 किलोमीटर से अधिक नहीं है, या 1 किलोमीटर से कम है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, पर ये हमारा 940 है जो कि 1000 से कम है। इस तरीके से ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं, पता लगाओ, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं। नीचे दी गई तालिका को पूरा करो और या किलोमीटर में लिखो। तो भाई पता करना है अपने दोस्तों का, वो कितनी दूर से आते हैं, दोस्त का नाम लिखना है, वो कितनी दूरी तय करके स्कूल आते हैं वो लिखना है। बस सिंपल सा ये करना है, ये काम आपका है। फिर तुम सब में से स्कूल सबसे पास में कौन रहता है, ये जब आप तालिका बनाओगे, जो सबसे पास रहता है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो सबसे दूर रहता है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्कूल बच्चे मतलब कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी के पास रहते हैं, जो 1 किलोमीटर से कम दूरी पे रहते हैं उनके नाम लिखने पड़ेंगे। उनके नाम नहीं लिखने हैं, उनकी संख्याएँ लिखनी पड़ेंगी। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पे आता होगा, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। फिर अब अनुमान लगाने को कह रहे हैं, यहाँ पे अनुमान लगाओ और पता करो एक रील में कितना लंबा धागा होता है। तो एक रील में कितना लंबा धागा होता है ये हमको बताना है। तो मेरे ख्याल से एक रील में ना लगभग 1 किलोमीटर धागा होता है। और फिर पतंग की चरखी में कितना धागा होता है, वह 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है। हाँ होता है, 1 किलोमीटर से लंबा धागा होता है। अगर एक ही धागे में रुमाल बनाया जाए तो कितना लंबा धागा लगेगा, एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो कितना लंबा धागा लगेगा, ये तो अंदाज़ा आप अपने घर से पूछ के बताना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बात टीचर्स के लिए लिखी गई है, देखते क्या है। बच्चों को 1 किलोमीटर की सैर पर ले जाएं जिससे उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी का अनुमान हो। अच्छा रहेगा कि रास्ता बिल्कुल सीधा हो। मतलब टीचर से कहा गया है कि बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी का अनुमान लगाने के लिए उन्हें टहलाया जाए 1 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं काश ऐसा हो पाता। कैसा हो पाता, काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं ऊपर उठ पाता इस इमारत से भी ऊपर। काश मैं एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता इस पतंग से भी ऊपर। काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता इन चिड़ियों से भी ऊपर। मतलब एक बालक की बात की गई है जो कह रहा है काश मैं पतंग होता जिससे मैं ऊपर उठ जाता, जो इमारतें बनी होती उनसे ऊपर उड़ जाता। या मैं चिड़िया होता जिससे मैं पतंग से भी ऊपर उड़ जाता। फिर कहता मैं बादल होता ताकि मैं इन चिड़ियों से भी ऊपर उड़ जाता। मतलब उसकी इच्छाएँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही, वो बहुत ऊपर उड़ना चाह रहा है। फिर कहते काश मैं बादल होता ताकि मैं चल पाता चिड़ियों से भी ऊपर। फिर कहते काश मैं हवाई जहाज़ होता ताकि मैं बहुत ऊपर उठ जाता बादलों पहाड़ों से भी ऊपर। फिर कहता है कि मुझे चिड़ियों से भी ऊपर उड़ना है, बादल से भी ऊपर उड़ना है। अब वो कहता है कि मुझे हवाई जहाज़ होता ताकि मैं बहुत ऊपर बादलों से भी ऊपर उड़ जाता। फिर अब ये कह रहे हैं यहाँ पे पता लगाओ तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है, वह कितने कमरे की है। तो मैंने मुंबई में लगभग 50-60 मंजिलों की इमारत देखी है। आप अपना बताइए, आपने कितने मंजिल की इमारत देखी है। एक पतंग कितने ऊपर जा सकती है, वह कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है। हाँ तो हाँ, कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। एक हवाई जहाज़ कितना ऊंचा उड़ सकता है, क्या वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है जिसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर है। हाँ तो एक हवाई जहाज़ जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर उड़ सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर क्या तुमने कभी बादलों को
अपने से नीचे देखा है, तो भाई बादलों को अपने से नीचे तभी देख सकते हैं जब आप हेलीकॉप्टर वगैरह में देखेंगे या पहाड़ों पे जाएंगे, ठीक है ना, तभी देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक बात, बहुत अच्छा रहेगा यदि बच्चों को अनुभव की चर्चा की जाए, विशेष रूप से जब बादलों और उनकी ऊंचाई की बातें कर रहे हों। संबंधित ऊंचाई का अनुभव मन से करें, लंबी दूरियों का अनुमान लगाना शुरू करें, मतलब उनसे अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। और रही बात अब भाई मेरी गुरु दक्षिणा तो आपको देनी, आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि गुरु दक्षिणा भी आपको मिलेगी। तो गुरु दक्षिणा में मेरा बस यही है कि आप हमारे चैनल जोजस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे बाकी के जो 3 चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको एक टच करना है। कहाँ पे टच करना है? जो सब्सक्रिप्शन होता है उस पर टच कर देना है, साथ में एक बेल आइकन इस टाइप का होता है उस पर टच कर देना है, ठीक है ना। फिर आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर सकें। जी हमारे चैनल हैं बाकी के, इनमें बच्चों की वीडियो हैं, बच्चों को पढ़ाने की, सिखाने की कई सारी वीडियो हैं। और हमारी जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो ज्वेलरीज में अच्छे बहुत ही आसान तरीके से। और जो हमारा तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, उसमें आप घर की बेकार चीज़ों से अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आज की हमारी वीडियो जो पसंद आई है प्लीज़ उसको लाइक करके जाइएगा, एक शेयर भी दीजिएगा। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा इतना ऐसी कोई भारी चीज़ नहीं है जो आप दे ना सकते, बस एक आपको सब्सक्रिप्शन बटन देना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।